नमस्कार दोस्तों, इतिहास के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत हम इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करेंगे जो आपकी एमपी पटवारी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना है जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। और कब की गई? तो सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। अगला क्वेश्चन कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा शासक है जिसमें जैन मुनि की तरह उपवास रखकर अपने शरीर का त्याग किया। तो याद रखना है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बन सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया? तो सन 1191 ईस्वी में लड़ा गया। और किस किस के बीच हुआ है? तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में सन 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया। तो याद रखना है वो आपका मुर्शिद कुली खां। याद रखना है मुर्शिद कुली खां ने क्या किया? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र किया। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया। सन 1853 में। सन 1853 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई गई। तो याद रखना है अंग्रेजों ने सन 1858 के बाद में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में कहां से आए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आर्य है ये भारत में कहां से आए। तो याद रखना है जो आर्य है ये भारत में केंद्रीय एशिया या फिर मध्य एशिया से आया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में कहां से आए। तो ये केंद्रीय एशिया या मध्य एशिया से भारत में आए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रामायण और महाभारत की जो रचना है वो किस अवधि में हुई। तो ये आर्यों के काल में हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य की अवधि के समय यहाँ पर रामायण और महाभारत की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य में लड़ी गई। तो याद रखना है बैरम खां और हेमू के मध्य में ये यहाँ पर पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पानीपत का दूसरा युद्ध बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोहम्मद गोरी है ये कहाँ का शासक था। तो याद रखना है मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मोहम्मद गोरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला जो शासक था वो था आपका मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मस्तानी है वो कौन से शासक की प्रेमिका थी। तो याद रखना है ये बाजीराव पेशवा की प्रेमिका थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मस्तानी और बाजीराव पेशवा की प्रेम कहानी काफी ज्यादा फेमस है। अगला, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बिहार है उसको सबसे पहले कौन से मुस्लिम शासक के द्वारा जीता गया। तो याद रखना है वो है आपका खिलजी वंश के शासक। तो याद रखना है खिलजी के द्वारा सबसे पहले बिहार राज्य को जीता गया। अगला, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल शासन के दौरान सबसे पहले जो अंग्रेज है इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी। तो याद रखना ये लगाई थी आपकी सूरत में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल शासन के दौरान अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में चीनी यात्री सबसे पहले भारत आए। तो याद रखना है ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इनके शासन काल में सबसे पहले जो फाइयान है ये फाइयान भारत आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है फाइयान जो चीनी यात्री था वो किसके शासन काल में भारत आया। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा शासक है जिसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। तो याद रखना है वो आपका शाहजहां। शाहजहां जो था इसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। अगला,
सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सिख जो संप्रदाय है इसके सबसे लास्ट या अंतिम गुरु कौन थे? तो वो है आपके गुरु गोविंद सिंह। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। अगला, चित्रकला की गांधार शैली सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चित्रकला की गांधार शैली है, कौन सी शैली है? जो गांधार शैली है, इसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महायान संप्रदाय है इसके द्वारा यहाँ पर जो गांधार शैली है इसका सूत्रपात किया गया। अगला, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ताजमहल है इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई? तो उस्ताद ईसा के द्वारा इसकी डिजाइन तैयार की। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की डिजाइन तैयार की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला जो अवतार है वो किसे माना गया? तो वो माना गया आपका कल्कि को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का अवतार, अगला अवतार कौन था? तो ये था आपका कल्कि। अगला, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो सम्राट अकबर की हम बात करें, सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कौन सा महल बनवाया? तो ये बनवाया आपका पंचमहल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला, कुतुब मीनार के पास लो स्तंभ किस राजा ने बनवाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कुतुब मीनार है इसके पास में एक लो स्तंभ है, तो ये किसने बनवाया? तो याद रखना है ये बनवाया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने लो स्तंभ बनवाया कहाँ पर? कुतुब मीनार के पास में। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा किस समाज की स्थापना की गई? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। अगला, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इबादत खाना किसने बनवाया? तो याद रखना है ये अकबर के शासनकाल में बनवाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में क्या बनवाया गया? तो इबादत खाना बनवाया गया। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी? तो आप सभी जानते हैं कि रजिया सुल्तान या रजिया बेगम भारत की पहली महिला शासिका बनी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेना। अगला, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो याद रखना है जो टीपू सुल्तान है ये मैसूर कर्नाटक का शासन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टीपू सुल्तान है ये कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। अगला, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किस मुस्लिम ने आक्रमण किया? तो ये आपका मोहम्मद बिन कासिम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले मुस्लिम जो उसने आक्रमण किया था तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। अगला, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया गया? तो वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो याद रखना है ये पशुपतिनाथ की पूजा या पशुपति शिव की पूजा करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। अगला, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो त्रिपिटक है ये कौन से धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो याद रखना है ये बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है। याद रखना है त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। अगला, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, ये डेट याद रख लेना क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 23 जून 1757 को। अगला, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बक्सर का युद्ध है ये दो डेट आपको याद रखना है, प्लासी और बक्सर। तो बक्सर का युद्ध 1763 में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दिल्ली का लाल किला है ये किसने बनवाया? तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शिवाजी का प्रशासन था उसमें पेशवा नाम से किसे बुलाया जाता था? तो याद रखना है जो मुख्यमंत्री होता था। तो याद रखना है शिवाजी के शासन काल में जो मुख्यमंत्री होता था इसे क्या कहा जाता था? तो इसे पेशवा कहते थे। अगला, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की
प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म का नाम था आपका झांसी की रानी। क्या नाम था? झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक या न्यू इकोनॉमी पॉलिसी का जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है? तो याद रखना है वो है आपके लेनिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन को माना गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है इसकी शुरुआत किसने की गई? तो ये मैकाले के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की है। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था इसके लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी है? तो याद रखना है उस समय जनरल डायर था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी है। अगला, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने यहाँ पर सती प्रथा पर रोक लगाई। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड दुर्घटना किस सन में हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी मैंने बताया कि सन 1919 में, और यहाँ पर डेट भी याद रख लेना 13 अप्रैल सन 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। अगला, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद ने यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अगला, चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चोरी चोरा जो कांड है उसका संबंध है असहयोग आंदोलन से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन से चोरी चोरा कांड का संबंध है। अगला, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हड़प्पा है ये भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। इसे सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। अगला, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आर्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। याद रखना है जो आर्य है ये खुद को श्रेष्ठ और कुलीन बताते थे। अगला, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वैदिक गणित है इसका महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो याद रखना है जो शुल्ब सूत्र है, इस शुल्ब सूत्र के अंतर्गत आपको वैदिक गणित देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो शुल्ब सूत्र है ये वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगला, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में बताया गया? तो याद रखना है वो है आपका ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, तो इसीलिए इसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में वर्णन मिलता है। अगला, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं सामवेद में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सामवेद का संबंध किससे है? तो भारतीय संगीत से। तो याद रखना है जो 7 स्वर आपको देखने को मिलते हैं सारे गामा पदा निसा, वो भी सामवेद में देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगला, प्रथम विधि निर्माता कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है सबसे पहले जो विधि या कानून निर्माता है वो मनु को माना जाता है। मनु स्मृति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है मनु की, तो ये प्रथम विधि निर्माता माने गए। अगला, पुराणों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी 18 पुराणों की संख्या, और सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक कौन से देवता का उल्लेख मिलता है? तो वो है आपका इंद्र, और इंद्र को ही ऋग्वेद में क्या कहा? तो इंद्र को ही ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शुल्ब सूत्र है इस शुल्ब सूत्र का संबंध किस विषय से? तो याद रखना है जो ज्यामिति है या ज्योमेट्री जिसे हम बोलते हैं, तो ज्यामिति का संबंध किससे है? तो ये आपका शुल्ब सूत्र से है। तो दोस्तों ये आज के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन थे जिनको अपन ने सुपर फास्ट तरीके से देखा है, ताकि एग्जाम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाए। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।